हेलो एवरीवन। वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं पढ़ रहे थे हम, जिसमें कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। कंसेप्ट पढ़ने के बाद हमको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस देखते हैं। रूल्स लिख लिए थे हमने, और जो बेसिक कंसेप्ट था इसका कि संक्रियाएं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याओं का बेसिक, वास्तविक संख्याएं, उसके बाद में संख्याओं के बाद में वास्तविक संख्याओं पर जो हमने संक्रियाएं लगानी है, उस संक्रियाओं से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले, कुछ रूल्स थे, वो भी हमने लिख लिए थे। ठीक है, तो पढ़ लिए होंगे, एक बार रिपीट कर लेना उनको, जिससे वो याद होंगे, तब हम ये क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, ये एक क्वेश्चन है, इसका एक एग्जांपल लिया हमने कि 2 ब्रैकेट हैं, इसमें 2√2 + 7√7 और सेकंड है 2√2 - 7√7। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है। ये एक ब्रैकेट है और ये दूसरा ब्रैकेट है। हमने फर्स्ट में ही एक फॉर्मूला लिखा था, a + √b और a - √b। देखो यहाँ पर ये और ये सेम है, a b। तो यहाँ पर जो हमारी फॉर्मूला जो हमने लिखा था कि √a + √b और √a - √b, कुछ उस टाइप की ही ये संख्याएं हैं कि यहाँ पर ये सिर्फ अंडर रूट वाली नहीं है, अंडर रूट और बिना अंडर रूट दोनों संख्याएं हैं हमारे पास। तो इसका आंसर हमने लिखा था a - b, मीन्स ये फर्स्ट वाले का स्क्वायर माइनस सेकंड वाले का स्क्वायर। तो उसी फॉर्मूले को हमको यहाँ अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि इसका स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा है a की जगह 2√2, इसका स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर करने पे आया है, अंडर रूट का स्क्वायर किया तब a आया। ऐसे ही सेकंड वाले का स्क्वायर, तो -7√7 का होल स्क्वायर। तो ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने। इससे याद रख सकते हैं, या जो अलजेब्रिक फॉर्मूला है a + b और a - b, इसको लिखते हैं a² - b²। तो कोई सा भी फॉर्मूला याद रख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने कि फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, 2√2 का स्क्वायर, देखो इसको समझेंगे। 2√2 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है कि इसी संख्या को हमको वापस से इसी से मल्टीप्लाई करना है। तो 2√2 को वापस 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 को 2 से किया तो 4 आया, और अंडर√2 को अंडर√2 से किया तो आया 2, क्योंकि अंडर रूट वाली 2 संख्याएं होती हैं तो अंडर रूट कैंसिल होके और संख्या बच जाती है। तो ये आ गया 8। ठीक है, मीन्स जो अंडर रूट से बाहर है उसका स्क्वायर और अंडर रूट वाली का अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8, और ऐसे ही इसको लिखेंगे। देखो, तो ये 7 का स्क्वायर तो 49 और अंडर रूट 7 का हो जाएगा 7। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 49 को 7 से। तो 49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये 9 × 7 = 63, 3 और ये 4 × 7 = 28 और गया 243। तो 8 - 243 माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ से ये आएगा 5, 3 और 2। ये आंसर आएगा देखो माइनस का, क्योंकि ये संख्या प्लस की है, छोटी है, और ये संख्या माइनस की है, जो बड़ी है। मीन्स इसमें से इसको मल्टीप्लाई माइनस करेंगे और चिन्ह लगाएंगे बड़ी संख्या के साथ वाला। तो -235 आंसर आ गया इसका। तो मेन क्या है ये फॉर्मूला, जो फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है उसको याद रखना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन हो गया हमारा। और देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2 ब्रैकेट हैं वापस से। देखो, ये अब की बार 2√2 + 7√7, कुछ इसके जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है ना, तो ये इसका जस्ट अपोजिट साइन लेके हमने रखा है, तो मीन्स इसमें और इसमें कुछ सेम नहीं है, अलग ब्रैकेट कह सकते हैं इसको,
कि ये 13√2 और ये 4√7 मीन्स ए बी वापस से रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो अब हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, फॉर्मूला नंबर 4 जो लास्ट में 3 या 4 नंबर पे हमने लिखा था वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट को सेकंड से, फिर इसको इससे और इसको इससे। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, सॉल्व करेंगे इसको। तो फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2√2 को 13√2 से, तो बिना अंडर रूट वाली संख्या तो देखो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 13 दूना 26, और यहाँ भी अंडर√2 है, यहाँ भी अंडर√2 है, तो ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 2। अंडर√2 और अंडर√2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट कैंसिल और संख्या बच जाएगी। अब फर्स्ट वाली को देखो सेकंड वाली से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट में ये 2 और 4 तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि जो अंडर रूट के बाहर है वो इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगी संख्या, और इसके आगे माइनस है इसलिए हम लगाएंगे माइनस, ये 8, और यहाँ पर है अंडर√2 और यहाँ पर है अंडर√7, तो इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया था कि 2 × 7 हो जाता है ये, कि अगर अंडर रूट में अलग अलग टाइप की संख्याएं हैं तो वो अंडर रूट के अंदर गुणा हो जाएंगी। अब ये फर्स्ट वाली दोनों से गुणा हो गई, अब सेकंड वाली को गुणा करना है इसको इससे, तो देखो इसको ये 13 को 7 से गुणा कर सकते हैं तो ये आ जाएंगे 91 और ये वापस से अंडर√7 × 2। ठीक है, अब बचा ये इसका लास्ट और इसका भी लास्ट, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 7 28 और ये अंडर√7 और अंडर√7 मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 7। ठीक है, अंडर रूट के अंदर सेम संख्या तो हम डायरेक्ट अंडर रूट कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 26 दूना 52, ये -8√14, ये +91√14 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 56 और यहाँ से 5, 7 दूना 14 और 5 19। ठीक है, 196 आ गया। तो अब देखो ये एक जैसी संख्या है, यहाँ भी अंडर√14 और यहाँ भी अंडर√14, और ये अलग संख्या है कि ये भी अलग है और ये भी अलग है। इसको तो प्लस माइनस कर सकते हैं, 52 में से 196 माइनस करने हैं तो क्या आएगा, माइनस में आंसर आएगा 4 4 और 1, मीन्स ये प्लस की है ये माइनस की है, एक प्लस एक माइनस, तो हमेशा हम बड़ी में से छोटी घटा देते हैं और चिन्ह वो लगाते हैं जो बड़ी संख्या के साथ है। ठीक है, अब ये बचा, देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -8 + 91 और ये अंडर√14 हमने ले लिया कॉमन। ये दो पद कह सकते हैं इनको कि दो पद हैं, दोनों में अंडर√14 कॉमन है तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पर बचा -8 और यहाँ पर बचा 91 प्लस का, यहाँ पर भी देखो ये एक प्लस की और एक माइनस की, तो आंसर क्या आएगा, ये -144, ये माइनस कर देंगे हम इसमें 91 में से 8 को, तो आंसर आएगा यहाँ पर 83 अंडर√40। ठीक है, तो ये आंसर आ गया इसका। इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनको कि कोई भी अंडर रूट वाली या अंडर रूट बिना अंडर रूट वाली संख्याएं जो भी होंगी उनको अगर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो ठीक है, या फॉर्मूला हमको याद है तो ठीक है। अगर कई बार ऐसा है कि हमको दिख रहा है कि फॉर्मूला तो अप्लाई हो रहा है लेकिन हमको फॉर्मूला याद नहीं है, तभी भी हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप से गुणा करके आंसर निकाल सकते हैं। आंसर सेम आएगा दोनों कंडीशंस में, चाहे हम फॉर्मूला लगा के निकालें या हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकालें। तो ठीक है, नोट करेंगे इसको।
देखो ये क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट वाला जो हमने पहले मल्टीप्लाई किया था। इसी क्वेश्चन को एक वापस अलग पैटर्न से हम करते हैं कि अब पहले तो ये थे मल्टीप्लाई में, अगर ये मल्टीप्लाई में ना हो के ऐड होते दोनों, तब इसको किस तरह से सॉल्व करते, ऐड होता या माइनस होता तो किस तरह से सॉल्व करते इसको। देखो अब ये 4 पद हैं और चारों के चारों ऐड हो रहे हैं कि 2 तो यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो हम डायरेक्ट ब्रैकेट हटा सकते हैं इसका। ये आएगा 2√2 प्लस 7√7 और अब ये प्लस है दोनों के बीच में, तो यहाँ से ब्रैकेट हटा सकते हैं हम। तो ये 2√2 माइनस 7√7। यहाँ से देखो ये √2 सेम है, तो इनको एक साथ लिख लेंगे, तो 2√2 और 2√2। ये √7 एक जैसी संख्याएं हैं, तो इसको एक साथ लिख लेते हैं, ये माइनस 7√7। ठीक है, अंडर दोनों जगह सेम है, कॉमन निकाल सकते हैं या डायरेक्ट जोड़ भी सकते हैं हम इसको। देखो कैसे जोड़ेंगे, √2 कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे भी बचा 2। यहाँ पे √7 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे बचा 7 और यहाँ पर बचा माइनस का 7। ये तो हो गए 4√2 और ये 7 माइनस 7 हो गया 0 को √7 से गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0। मीन्स आंसर क्या आ गया, 4√2। मीन्स गुणा है तो फर्स्ट को फर्स्ट से, फर्स्ट को सेकंड से, फिर सेकंड को फर्स्ट से, फिर सेकंड को सेकंड से, इस टाइप से गुणा करते हैं। अगर प्लस माइनस है तो हम डायरेक्ट संख्याएं लिख देंगे, जो कॉमन आएगा उसको एक साथ लिख के कॉमन निकाल लेंगे। कुछ जुड़ेगा तो जोड़ देंगे, घटेगा तो घटा देंगे, कुछ कैंसिल भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे ये हो गया। तो इस तरह से ये प्लस माइनस में हो तभी भी हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लेंगे इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, तो ये क्वेश्चन है 5 प्लस √7 को मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस √5 से। ये वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ हम जो सॉल्व करेंगे वो संख्या चेंज कर दी है हमने प्रैक्टिस करने के हिसाब से। देखो तो पैटर्न वही है, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 2 से गुणा किया, ये 5 गुणा 2, फिर फर्स्ट को सेकंड से तो 5 √5, फिर सेकंड को फर्स्ट से √7 गुणा 2 और फिर सेकंड को सेकंड से मीन्स √7 गुणा √5। इस तरह से हमको गुणा करनी है। ये हल करेंगे, देखो ये 5 दूना 10 आ गया, ये आ गया 5 √5, ये आ गया 2 √7 और वो दोनों अंडर रूट में है, इसलिए उन दोनों को अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 7 35। ठीक है, तो अब ये इसमें अब कुछ अंडर रूट के अंदर क्या कुछ सेम है, यहाँ पे √5 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 35 है, कुछ भी सेम नहीं है, तो मीन्स हम यहीं पे इसको छोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये है 5 √5 और फिर 5 माइनस √5। ठीक है, ऐसा फॉर्मूला लिखा था हमने, क्या फॉर्मूला था कि a प्लस √b और a माइनस √b मीन्स एक संख्या अंडर रूट वाली और एक बिना अंडर रूट वाली। अगर इस टाइप के 2 ब्रैकेट हैं तो इसका आंसर होता है a² माइनस b। मीन्स जिस पे अंडर रूट नहीं है उसका स्क्वायर हो जाएगा और जिस पे अंडर रूट है उसका अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, हम मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर वही आएगा और फॉर्मूला हम लगाएंगे तो भी आंसर वही आएगा। देखो तो फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये 5 का स्क्वायर और -5 मीन्स इसको हम अब हमने डायरेक्ट लिख दिया, तो ये हो गया 25 - 5 बराबर 20। तो आंसर आ गया इसका 20। तो ये फॉर्मूले याद रखने हैं, फॉर्मूले से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास।
नोट कर लेंगे इसको। एक और क्वेश्चन अलग फॉर्मूले पे, √3 प्लस √7 का स्क्वायर, कि दोनों ही संख्याएं कैसी हैं, अंडर रूट वाली, और दोनों के ऊपर क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर सॉल्व करने का तरीका देखो, इसका फॉर्मूला, एक फॉर्मूला लिखा था √a प्लस √b का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला, इसका आंसर था a प्लस 2√ab प्लस b, ये आंसर था इस फॉर्मूले का। तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस, फर्स्ट वाले पे से अंडर रूट हट गया, यहाँ से देखो उससे कंपेयर कर सकते हैं, a की जगह क्या है 3 और b की जगह है 7, ठीक है। तो ये 3 प्लस 2√ab, ab यानी 7 या 21 और b यानी 7, जुड़ सकते हैं, ये दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएंगे 10 प्लस 2 √21, आंसर आ गया इसका। बहुत शॉर्ट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं ये वाले, बशर्ते हमको क्या याद होने चाहिए, ये फॉर्मूले याद हैं, बहुत जल्दी सॉल्व होंगे। फॉर्मूले याद नहीं है तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए, वो हम डायरेक्ट फॉर्मूला बिना अप्लाई किए मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या है, हमको आंसर चाहिए, चाहे हम फॉर्मूला लगा के निकालें, चाहे हम मल्टीप्लाई करके निकालें, या किसी और ट्रिक से, चाहे हम ऑप्शन चेक करके निकालें, मीन्स कैसे भी निकालना है, लेकिन हमको आंसर निकालना है बस क्वेश्चन का। तो वो आंसर आया किस टाइप से है वो वहाँ कोई नहीं पूछने वाला है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव तो होता ही नहीं है। तो मीन्स हमको जितना जल्दी हो सके, जितना शॉर्ट में हो सके, हमको क्या निकालना है, आंसर, ठीक है। तो उसके लिए बेस्ट तरीका तो यही है कि जहाँ तक क्वेश्चंस में फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं तो फॉर्मूले ही अप्लाई करेंगे, और बाकी जिसकी कैलकुलेशन फास्ट है उसके तो साथ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नोट करेंगे इसको। तो देखो, अपरिमेय संख्याएं या परिमेय संख्याएं, उनका प्लस माइनस करना और मल्टीप्लाई करना तो हम देख चुके हैं कि मल्टीप्लाई किस तरह से है करना है, और अगर कहीं प्लस माइनस में लिखी हैं तो उनको किस तरह से सॉल्व करना है। अब जो इसका एक कंसेप्ट और बच जाता है, वो है कि ये जो अपरिमेय संख्याएं हैं या जो अंडर रूट वाली संख्याएं हैं, वो कहाँ पे लिखी हुई हो, किसी संख्या के हर में। तो इनको हल करने का क्या तरीका है, देखो, क्योंकि यहाँ पे तो ना कोई मल्टीप्लाई हो रहा है ना प्लस माइनस हो रहा है, सिर्फ इसको हल करके बताना है। तो इसको हल करने का एक मेथड है जिसका नाम है हरों का परिमेयकरण। परिमेयकरण करके हम इस नंबर को सॉल्व करके इजी फॉर्म में ला सकते हैं। कैसे लाएंगे, देखो, जैसे ये फर्स्ट में लिखा है 1/√2, मीन्स हमको क्या करना है, हर का परिमेयकरण से मतलब है कि हर में जो अपरिमेय संख्या है उसको हमको हटाना है। कैसे हटाएंगे, देखो, ये 1/√2 लिखा है, इसको तरीका क्या होता है कि जो हर में लिखा है, अगर सिर्फ एक अंडर रूट वाली संख्या है तो इससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देंगे कि ये √2 है तो √2 से ही यहाँ गुणा और √2 से ही, इसे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमको दोनों तरफ करना पड़ेगा, अंश में भी और हर में भी। तो ये तरीका है कि अगर कोई बटे में है अंडर रूट की संख्या और सिंगल है तो फिर हमको अंडर रूट वाली उसी संख्या से गुणा भाग कर देंगे। तो क्या आएगा, देखो, 1 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √2, और इस √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2। जानते हैं इसको। अब ये सेकंड, ये तो इजी है, इसको देखते हैं। यहाँ पे बटे में संख्या है, एक अंडर रूट वाली है और एक बिना अंडर रूट वाली है। इसका परिमेयकरण कैसे करते हैं, तो इसके परिमेयकरण का क्या तरीका है, वही सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जब 2 नंबर होंगे तो हम
जो यहाँ पे साइन है दोनों नंबर्स के बीच में, उसके जस्ट अपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे 2 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, तो मीन्स अगर दो नंबर्स लिखे हैं, एक परिमेय और एक अपरिमेय, या दोनों अपरिमेय, वो भी केस देख लेंगे कि अगर दोनों अपरिमेय है तो मीन्स या एक परिमेय एक अपरिमेय हो या दोनों अपरिमेय हो, तो क्या करेंगे, जो दोनों के बीच में साइन है उस साइन को चेंज करके सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ये यहाँ इसका परिमेयकरण हो जाएगा। देखो कैसे, ये 1 से मल्टीप्लाई होके ये तो रहेगा 2 माइनस रूट 3। इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो गया, a प्लस अंडर रूट बी और a माइनस अंडर रूट बी क्या होता है, a स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस 3, b की जगह क्या है अंडर रूट 3, तो ये अंडर रूट कैंसिल, तो ये 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में से 3 गया, 1 बचा और आंसर आया 2 माइनस रूट 3। ठीक है, आंसर आ गया इसका। ये इसको हमने उस फॉर्म में लिख दिया, मीन्स 1/2 प्लस रूट 3 किसके बराबर है, 2 माइनस रूट 3 के बराबर। और देखते हैं, देखो ये नंबर लिखा है 5 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5। अब यहाँ पे ऊपर भी एक संख्या है और बटे में दोनों अंडर रूट वाली संख्याएं हैं, तो इसका परिमेयकरण करने का क्या तरीका है। देखो, परिमेयकरण में अंश में क्या लिखा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, कि अंश में जैसे यहाँ 5 लिखा है तो इस 5 से हमको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि इस 5 का क्या करना है। हमको मतलब है सिर्फ हर में जो अपरिमेय संख्या लिखी है उसको हल करने से। वो हल कैसे होगी कि जो संख्या है, अगर दो संख्याएं हैं तो सेम संख्या लिखेंगे और सिर्फ चिन्ह बदल देंगे, इसी से नीचे और इसी से ऊपर मल्टीप्लाई। तो दोनों तरफ क्यों करते हैं, क्योंकि ये और ये इसका मीनिंग क्या हो गया 1, मीन्स देखा जाए तो इसमें सेम संख्या में सेम संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा 1, और हम 1 से गुणा कर रहे हैं इसको, तो 1 से गुणा करने से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसलिए हम इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स अंश में भी और हर में भी गुणा करते हैं। देखो इसको, तो ये 5 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। ठीक है, यहाँ पे ये गुणा होगा, देखो ये a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 5। ठीक है, अंडर रूट हट गया स्क्वायर की वजह से और ये आंसर आ गया। तो ये बचा 5 रूट 3 प्लस रूट 5 और ये अपॉन में -2। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आंसर आ गया इसका। तो इस तरह से हम ये अंडर रूट और बिना अंडर रूट वाली संख्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। और देख लेंगे एग्जाम्पल कि एक नंबर और लिखते हैं 7 प्लस 3 रूट 2। अब हम अंश में कुछ नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अंश से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अंश में लिखने से। इससे मतलब है हमको इसका परिमेयकरण करना है, तो किससे मल्टीप्लाई, जो लिखा है सेम वही लिखना है, लेकिन सिर्फ क्या बदल देना है हमको, इसके बीच का चिन्ह। तो यहाँ पर ये आएगा 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 और ये इसको देख सकते हैं a प्लस बी, a माइनस बी, ये अलजेब्रिक फार्मूला लगा दो या जो हमने इसी चैप्टर में कुछ फार्मूले लिखे हैं वो लगा दो, दोनों अप्लाई होंगे। तो 7 का स्क्वायर माइनस ये हो गया 9 गुणा 2, कि 3 का स्क्वायर तो 9 और अंडर रूट 2 का 2, तो ये 7 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 49 माइनस 18। ठीक है, आंसर क्या आएगा, देखो 7 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 30
1। ये आंसर आ गया इसका। तो इस तरह से हम हरों का परिमेयकरण कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इनको। सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि हर में अगर 2 नंबर लिखे हैं, एक नंबर है जैसे वहाँ ये 1/√2 लिखा था, मान लो 1/√7 लिखा है, तो इसका भी परिमेयकरण करने का क्या तरीका है कि √7 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये आ जाएगा √7 और ये आ जाएगा 7। हर का परिमेयकरण मीन्स हर में से अपरिमेय संख्या को हमको हटाना है और हर को क्या बनाना है, परिमेय बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से ये सिंपल संख्याएं हैं। और 2 संख्याएं जब भी होंगी तो संख्या वही, सिर्फ चिन्ह हम चेंज करेंगे और उसी संख्या से वापस से मल्टीप्लाई कर देंगे। नोट कर सकते हैं इसको। ये एक संख्या और है, 1-2 एग्जाम्पल और देखेंगे इसके। तो देखो ये संख्या है 3 + √2 और √5 + √2। इसका हमको परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण मीन्स इसके हर को परिमेय बनाना है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वही √5 - √2 से साइन चेंज कर देंगे सिर्फ। तो अब देखो यहाँ भी एक संख्या बनी और यहाँ भी बनी। 2 फॉर्मूले अप्लाई होंगे, एक ऊपर और एक नीचे इसके। तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई पहले नीचे वाले को लिख सकते हैं, ये अपोजिट साइन में है, तो ये 5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, तो 5 - 2। इसको देखो 3 को √5 से करेंगे तो 3 √5, 3 को माइनस के √2 से करेंगे तो 3 - 3 √2। इसको करेंगे तो ये प्लस का √10 अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये हो गया 2। ठीक है, तो कुछ सॉल्व होगा तो कर देंगे कि ये 3 √5 है, -3 √2 है, प्लस √10 और -2, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये अपॉन में बचा 3। इस तरह भी लिख सकते हैं। और इसको √5 - √2 3 से डिवाइड हो गया ये, और प्लस √10/3 और -2/3, इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो कैंसिल होगा वो कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमने 3 ये इसमें डिवाइड हुआ, यहाँ डिवाइड हो गया, और इसमें 3 नहीं डिवाइड होगा तो इसको अपॉन में लिख देंगे। तो इस तरह से जो भी संख्या जिस टाइप की भी होगी उस टाइप से उसको सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक नंबर है देखो ये √7 - 2, इसके हर का परिमेयकरण करना है। अब की बार √रूट वाली संख्या पहले और बिना √रूट वाली बाद में है। तो तरीका तो क्या है, वही कि इसमें जो लिखा है उसको वापस से लिखो और बीच का साइन चेंज कर दो। तो सेम वही हमको ऊपर करना पड़ेगा, कर दिया। तो यहाँ पे तो ये बना √7 + 2, और यहाँ पे देखो ये 7 √7 का स्क्वायर 7 और 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर, इसको 2 स्क्वायर या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम 4। तो ये बना 1/3 √7 + 2 के 1/3 को हमने बाहर लिख दिया एक साथ। तो इस तरह से रियल नंबर में भी मोस्टली क्या यूज़ किए हमने, इरेशनल नंबर, यानी कि √रूट वाली संख्याएं। √रूट वाली संख्याओं पर ऑपरेशंस देखे हैं हमने, मीन्स √रूट वाली और बिना √रूट वाली, मीन्स परिमेय और अपरिमेय। रियल नंबर्स क्यों कहा, क्योंकि हमने यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय को एक सा ही यूज़ किया है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते किस तरह से हैं, घटाते किस तरह से हैं, गुणा कैसे करते हैं, और इनका भाग मीन्स यहाँ पर जो हमने इनका परिमेयकरण किया है तो वो एक भाग वाली ही प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर भाग में लिखी हुई हैं परिमेय संख्याएं, जिसको हम हल करने के लिए हमने कौन सा प्रोसेस यूज़ किया, हर का
परिमेयकरण। तो परिमेयकरण के थ्रू हम बटे में से ये अंडर रूट वाली संख्याएं हटा सकते हैं और जितना सॉल्व होगा उतना सॉल्व कर देंगे, जो कुछ कैंसिल होगा कैंसिल कर देंगे और जो नहीं होगा वो हमारा लास्ट में आंसर बच जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे और इन क्वेश्चंस की वापस हम प्रैक्टिस करवाएंगे और इसकी कि ये बेसिक कंसेप्ट प्लस बेसिक पे जो मेन जिस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो एक बार हमने देख लिए हैं। उसके अलावा प्रैक्टिस का तो ये है कि प्रैक्टिस तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने हमारे ये रूल और याद होते जाएंगे हमको। ठीक है, तो पढ़ेंगे इसको, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ कंसेप्ट समझ नहीं आए तो कमेंट कर सकते हैं और नहीं तो बाद में फिर वापस से प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की। ओके।